एक लड़का इंटरमीडिएट में फेल हो गया तो हमसे मिला तो कहे क्या हुआ रिजल्ट आपका। कहा सर जी रिजल्ट तो मेरा बना ही होता लेकिन मिस्टेक हो गया था। हम बोले बने लेकिन कहे किस बात का। तो कहा जान रहे हैं जैसे 11th में आए वैसे ही हमारा मामला कहीं और फिट हो गया। 2 साल गुरुजी जितना पढ़े नहीं उतना खूब बतियाए इंटरव्यू फेल हो गए। और सबसे तकलीफ वाली बात तो ही है कि रिजल्ट के बाद उसने भी त्याग पत्र दे दिया। तो कहा जानते हो क्या कहा? गुरुजी हम इसका इंतकाम लेंगे। तो हमें पता चल गया कि रील वीडियो देखा है और गम में है तो इंतकाम लेगा। हाँ कलियां मिला खूब बढ़िया बैग वैग टांग करके चौराहे पर आया पैर छुआ तो हमें लगा यार मैंने कुछ बेहतर किया होगा। कहे कहाँ से? कहा बेंगलोर से। कहा भाई क्या बेंगलोर वहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही? करा नहीं आए हैं होली में छुट्टी में पेंट पॉलिश का काम कर रहे हैं। तो इंतकाम की तो ऐसी तैसी हो गई ना। अरे इंतकाम की ऐसी की तैसी क्या बोले तो जब तुमको पढ़ने का समय है ठीक ना तो तुम तो दूसरे चैटिंग वाला पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद जब करियर बर्बाद हो जाएगा इंटरमीडिएट तक आते आते तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे? कौन सा इंतकाम लेंगे? कुछ नहीं होने वाला है ठीक ना। इसलिए बार बार हम देखो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है ठीक ना कि मेन बात पढ़ाई है। 11 साल पढ़ लिए नहीं थके 12th में पढ़ रहे हैं 1 साल की बात है इसमें भी 10 महीने की बात है। थोड़ा मन से लग जाइए और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं भैया ना तो समझ लीजिए कि जिंदगी बड़ा कष्ट में कटेगी। मैं बार बार इस बात का मोटिवेट करता हूँ इस बात के लिए कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के पहले पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। ऊपर से फिजिक्स थोड़ा सा जटिल भी होता है इतना हल्का नहीं है जटिल होता है। और हम बोले कि इतना लेंदी है इतना ज्यादा सिलेबस है एग्जाम में क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। उसका मन कर देगा तो 40% न्यूमेरिकल पूछेगा मन करेगा तो कभी 60% खाली थियरी ही पूछेगा। हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और तैयारी करते वक्त बच्चों ने क्या गलती किया है उनको लगा है कि ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो लास्ट में उसी पर ज्यादा फोकस किया गया है। जब एग्जाम नजदीक आ रहा है टाइम टेबल निकल के आ रहा है तब जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं क्या बोलते हैं लाइब्रेरी। उसके पहले कोई लाइब्रेरी नहीं ज्वाइनिंग है उसके पहले दूसरा कुछ ज्वाइनिंग चल रहा था। अब 1 महीना में आप आग लगा देंगे। 2 दिन खाना ना खाइए और बाद 2 दिन के बाद खाइए तो 2 दिन वाला कवर करेंगे क्या? कर पाएंगे कवर? आप खाना 2 दिन के बाद खाएं या 3 दिन के बाद खाएं आप डेली भोजन वाला अपना जितना कैपेसिटी है उतना ही भोजन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन खाए नहीं थे तो अब 4 दिन वाला भोजन ठूसे जा रहे हैं ऐसा होता नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं डेली बाय डेली का सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। और ध्यान दीजिएगा हम बार बार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हर साल मैं बताता हूं कि भाई देखिए आप इससे लापरवाही न कीजिएगा। पढ़िएगा बस पढ़ना है छोड़ के भागना नहीं है। नहीं तो छोड़ के भागना है तो अभी से भाग जाइए पैसा और समय दोनों बच जाएगा ठीक ना। नहीं तो एक बात और सुनो इंटरमीडिएट वाले हैं आप लोग। मैं भी जानता हूं कि आप लोग माने काफी लेवल में आ गए हैं बड़े विद्यार्थी हैं ठीक ना। तो देखो तुम लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ये दिल लगी वाला मोह माया में न फंसना बंधु। बेकार हो जाओगे कोनो काम लायक नहीं रह जाओगे। आप 2 घंटा फिल्म देखते हैं मोबाइल पर एक को स्टेटमेंट नहीं भूलता है पूरा 2 घंटे की मूवी याद हो जाती है। आप 1 घंटे का लेक्चर करते हैं तो तुरंत भूल जाता है। लॉजिक क्या होता है कि आप 2 घंटा मूवी देख रहे थे ठीक ना तो गुलाम का नियम पढ़ रहे थे ठीक ना। गुलाम का नियम पढ़ रहे थे उससे पहले हम आप लोगों को समझा रहे थे
समझ लेना तो अच्छी बात है, और नहीं समझोगे तो मरे जो होगा देखा ही जाएगा। कहते हैं भारत में बहुत बेरोजगारी है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। ठीक, बच्चा जा रहा है घर से तैयारी करने तो तैयारी कुछ और कर रहा है, एग्जाम निकल नहीं रहा है, ऊपर से बेरोजगारी है। कुछ बेरोजगारी नहीं है, अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना है भैया, पढ़ना है। दिल दिमाग में मन में गांठ बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना ही है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बहुत भयावह जिंदगी हो जाएगी। हम एक बार बताते हैं, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुलाम का नियम, कूलम्स लॉ, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। इतना गौर से, इतना ध्यान से देखिए कि आपको एक एक स्टेटमेंट यही क्लास में कवर हो जाए, ज्यादा आपको परेशानी न उठाना पड़े। स्टार्टिंग है ये, बहुत काम देगा। अगर पहला चैप्टर आप ढंग से कंप्लीट करते हैं तो दूसरा में कोई दिक्कत नहीं होगा, तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चौथे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पहला चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत दूर तक डिस्टर्बिंग होगा, ये जान लीजिएगा। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण, जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इसको दिमाग में एकदम फिगर बना के छाप लेना है। आकर्षण समान प्रकार के चार्जों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के चार्ज में आवेश में आकर्षण। आकर्षण बोले तो खिंचाव की प्रक्रिया है, प्रतिकर्षण बोले तो धक्का की प्रक्रिया है। धक्का अथवा खिंचाव की प्रक्रिया को बल कहते हैं, अथवा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण एक प्रकार का बल है। चूंकि ये आवेशों के बीच में लग रहा है इसलिए इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल, इस बल का कुछ न कुछ मान होना चाहिए। वैद्युत बल है, अगर हम बोले कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण बल लग रहा है तो उस बल का कुछ न कुछ मान होना चाहिए। तो बल का मान कैसे निकालेंगे? तो बल का मान सबसे पहले कूलाम ने ही निकाला था अपने प्रायोगिक तथ्य द्वारा, और उस प्रयोग के बाद उसने एक नियम दिया। उसने ये नियम दिया कि अगर दो आवेश हवा या निर्वात में, दो आवेश हवा या निर्वात में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, मैं मान लेता हूं कि दो आवेश Q1 और Q2 थे, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए थे, तो कूलाम ने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों संभावनाएं यहाँ हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं ये चार्ज और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो बल का मान बढ़ता जाएगा, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान घटता जाएगा। दूरी के बढ़ाने पर इनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। और चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये बल का मान होता है, यानी कि आवेशों का परिमाण बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर 100-150 विद्यार्थियों का एक बैच चल रहा है तो सभी सुपर टैलेंटेड नहीं होते हैं। सुपर टैलेंटेड तो एक से दुई होता है जो लाजवाब सुपर टैलेंटेड होता है। अगर 100-150 की संख्या में 2 बच्चे सुपर टैलेंटेड बैठे हैं, बात समझिएगा, तो उनका कभी आपस में बनेगा नहीं। देख के मुस्किया के हाय हेलो हो जाएगा, लेकिन भीतर उसको नहीं देखना पसंद करेगा, उसको नहीं देखना पसंद करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का परिमाण बहुत अधिक था, जबरदस्त रिपल्सन हो रहा था, या जबरदस्त जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो बोले तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, ठीक ना, और उनके बीच में जबरदस्त रिपल्सन होगा और काफी दूर दूर बैठेंगे।
लेकिन अगर दो गो एक कैटेगरी के नालायक है, गधे हैं, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो दोनों मस्ती से रहेंगे, ठीक ना। यानी कि उनके बीच का जो देखा जाए तो उनका परिमाण कम है, उनका परिमाण कम है क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत शानदार नहीं है, मैग्नीट्यूड परिमाण कम है, उनके बीच में जो भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कम है। और जो दोनों सुपर टैलेंटेड थे उनके बीच उनका परिमाण बहुत अधिक है, ठीक ना, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं, इसलिए उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, फोर्स का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे Q1 का मान बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, Q1 Q2 दोनों का मान साथ में बढ़ाएंगे तब भी फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। दूरी को बढ़ाएंगे तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों घटता है, ठीक ना। एग्जाम्पल हम आपको बताए थे जब न्यूटन का हम आकर्षण पढ़ा रहे थे, F बराबर G(m1m2) डिवाइड बाई r स्क्वायर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में, ठीक ना। ये बताया गया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं या कोई भी दो पिंड सदैव एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ कूलाम का नियम भी सेम टू सेम उसी तरह से है, बस इसमें अंतर इस बात का है कि इसमें आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में द्रव्यमानों के बीच में केवल आकर्षण होता है, लेकिन कूलाम के नियम में आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। Q1 और Q2 का मान बढ़ाएंगे, ये हम नहीं बता रहे, ये कूलाम ने अपना नियम दिया था, चाहे जिस भी आधार पर उसने प्रयोग किया था, तो बोला था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के मान को बढ़ाते जाएंगे, आवेशों के बीच का अट्रैक्शन कम होते चला जाएगा। अगर जैसे जैसे नजदीक लेके आएंगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसने ये प्रायोगिक तथ्य पर निकाला था, वो प्रयोग क्या किया था वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका नियम हमें पता है कि उसने ये बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर इस पर फोर्स लगेगा। यानी कि आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, आवेशों के बीच की गैपिंग बढ़ती जाएगी, ठीक ना, तो इनके बीच का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक बात तो इतना ध्यान रखिएगा कि आकर्षण मतलब खिंचाव होता है, प्रतिकर्षण मतलब धक्का होता है। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इस खिंचाव और धक्का की प्रक्रिया को दिखा करके हम आपको बहुत कुछ बताएंगे और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। और फिजिक्स पढ़ने का मतलब तभी है जब आपको न्यूमेरिकल आए। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो जान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ने नहीं आ रहा है, आपका एकदम फिजिक्स बेकार है, किसी काम लायक नहीं। जब दोनों नियमों को मिलाया गया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होगा। इतना याद रखिएगा, फिजिक्स में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, जहां K क्या था, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अभी रुका नहीं, कूलाम इसके आगे बताया कि अगर मान लीजिए कि F यानी कि फोर्स बोले तो बल को आप मीटर में मापिए, बल का मापन आप किस में कीजिए, मीटर में करेंगे। बल का मात्रक न्यूटन में, दूरी मीटर में, आवेश कूलाम में हो, तब K का मान प्रयोगों द्वारा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ऐसा हम नहीं निकाले थे, ऐसा कूलाम ने निकाला था। उसने जो भी अपना प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पर बताया कि यदि आप फोर्स को न्यूटन में मापन करें और चार्ज Q1 Q2 को कूलाम में और दूरी R को मीटर में, तब K का प्रायोगिक मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। इस मान को हम उठा करके यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, या मात्रक बाद में लिखेंगे। Q1 Q2 अपनी जगह पे है,
के का मान रखे हैं Q1 Q2 अपनी जगह पर और डिवाइड बाई क्या होगा R स्क्वायर होगा। यदि मान लीजिए कि Q1 बराबर 1 कूलाम हो जाए तथा Q2 बराबर भी 1 कूलाम हो जाए और R बराबर 1 मीटर हो जाए, R बराबर 1 मीटर हो जाए, इन सभी मानों को उठा करके आप यहां रखेंगे तो F बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 1, Q2 की वैल्यू 1 और दूरी R स्क्वायर की भी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9। मतलब क्या होगा, अगर हम देखें तो यहां से कहेंगे कि अगर समान परिमाण बोले तो 1 कूलाम का ये वाला भी चार्ज Q1 भी था और 1 कूलाम का Q2 भी था, दोनों का परिमाण समान है। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से एकांक मीटर की दूरी पर रखे गए हैं या एकांक कूलाम के दो आवेश एकांक मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, इतना न्यूटन होगा। या हम ऐसे बोलेंगे, सुनिएगा, एक कूलाम का अगर हम डिफिनीशन देंगे, एक कूलाम का डिफिनीशन अगर हम देंगे तो कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो हवा या निर्वात में, पहले ही हम बोले हैं कि ये कहां रखा गया था, दोनों आवेश हवा या निर्वात में रखा गया है, इनके बीच में कोई भी कुचालक पदार्थ जैसे क्या बोले तो इसके बीच में न तो कोई कुचालक पदार्थ नहीं, बोले तो मिट्टी, कागज का टुकड़ा, लकड़ी, मोम, लोहे की प्लेटें, जल, ग्लिसरीन, कोई आयल, किसी प्रकार का कोई पदार्थ यहाँ भरा हुआ नहीं है, ठीक ना। इनके बीच में हवा या निर्वात है, अभी हवा या निर्वात है, लेकिन अभी बात समझिएगा, हम आगे पढ़ेंगे। हवा या निर्वात के अलावा भी हम इसके बीच में अगर कागज की पट्टी रखते हैं या मोम भरते हैं या सूखी लकड़ी का कोई यहाँ प्लेट रखते हैं, ऐसे पदार्थों को रखते हैं तो उन पदार्थों को कुचालक पदार्थ कहते हैं। और जब आवेशों के बीच में कुचालक पदार्थ बढ़ते हैं तो उनके परावैद्युतांक का भी मान हम इसके साथ में जोड़ते हैं, वो बात की बात है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी तो यहाँ कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है जो हवा या निर्वात में रखे गए, हवा या निर्वात में रखे परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समान प्रकार के सजाती आवेश को 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। सजाती आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कहेंगे कि हवा या निर्वात में एक कूलाम आवेश हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए समान प्रकार के सजाती आवेश को 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जब सजाती आवेश आ गया तो कौन सा शब्द लगाएंगे, प्रतिकर्षित लगाएंगे। एक कूलाम वह आवेश है जो हवा या निर्वात में रखे गए 1 मीटर की दूरी पर समान प्रकार के सजाती आवेश को 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। बोला जाए तो यहाँ से ये एक कूलाम का डिफिनीशन निकल के आ गया, ठीक ना, कि एक कूलाम आवेश क्या है। तो आप कहेंगे कि एक कूलाम आवेश वह है, एक कूलाम आवेश वह है जो हवा या निर्वात में रखे गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समान प्रकार के सजाती आवेश को कितने बल से, F बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो वह एक कूलाम के आवेश का डिफिनीशन हो गया। अभी इतना ही नहीं, हम आगे देखेंगे। इसमें सुविधा के लिए पूरा 9.0 गुणे 10 की पावर 9 का मान हम हर जगह ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं सुविधा के लिए इस के का मान तो होता है 9.0 गुणे 10 की पावर 9, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन हिंदी में लिखते हैं इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन 0,
जिसे जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की, इसका नाम दिया गया है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। निर्वात की विद्युतशीलता है। मतलब अब क्या हुआ कि अभी आप लिखे थे F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन सुविधा पूर्वक K का मान तो कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि इसका मान 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होना चाहिए, लेकिन हम 9.0 इंटू 10 की पावर 9 हमें लिखना बड़ा असहज महसूस होगा, इसलिए सुविधा के लिए हम इसकी जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तब ये बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा आर स्क्वायर होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे निर्वात की, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका खुद का एक अपना आंकिक मान होता है। अभी हम बताएंगे वो आंकिक मान कितना होगा, हम उसको भी निकालेंगे। तो आप स्मॉल के की जगह पर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन 0 क्या होगा निर्वात की विद्युतशीलता होगी। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान यहाँ निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा आर स्क्वायर होगा, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको फिक्स याद रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होगा, और Q1 Q2 की वैल्यू आपको दिया रहेगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, सबका मान रख करके आप उन आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान 9.0 इंटू 10 की पावर 9। अब सुनिएगा, यहाँ सिर्फ हम क्या लिखे हैं कि यह सुविधा के लिए लिखा गया है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 रख करके हम फार्मूला बना करके उसे नहीं कवर करेंगे, ठीक ना। इसलिए सुविधा के लिए 9.0 इंटू 10 की पावर 9 की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब ये हुआ, विद्युतशीलता मतलब ये हुआ कि यहाँ आवेशों की बात हो रही है, जब भी आवेश की बात होगी उसे वैद्युत में हम लाएंगे, ठीक ना। और जब चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, देखिएगा चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। उसमें भी समान प्रकार के ध्रुवों में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के ध्रुवों में क्या होता है आकर्षण होता है। जैसे यहाँ समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, तो वहां हम म्यू नॉट लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, या एप्सिलॉन 0 की जगह पर म्यू 0 लेते हैं, और म्यू 0 को हम वहां चुंबक में पढ़ते हैं तो उसे निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। यहाँ इसे हम वैद्युत में पढ़ रहे हैं तो इसे निर्वात की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता बोलेंगे। विद्युतशीलता निर्वात की मतलब ये बता रहा है कि जो भी आप चार्ज, ये फोर्स जो निकाले हैं एप्सिलॉन 0 ये कह रहा है कि ये दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं, हवा या निर्वात में रखे गए हैं। ये एप्सिलॉन 0 इसी बात को बता रहा था, जिसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल का आंकिक मान कितना है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सुविधा के लिए सर लिख दिया आप, ठीक है कोई बात नहीं है, एप्सिलॉन 0 को भी आपने बता दिया, निर्वात की विद्युतशीलता इसका नाम है। ये निर्वात की विद्युतशीलता होता क्या है, तो आप कहेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता यह प्रदर्शित करता है कि जब आप दो आवेशों के बीच में जो फोर्स निकाल रहे थे वो दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं, तो ये बताता है कि ये दोनों चार्ज हवा या निर्वात में रखे गए हैं, ठीक ना। अभी जब हम इसको चेंज करेंगे, हवा या निर्वात के अलावा इनके बीच में हम कोई कुचालक पदार्थ भर दें या दोनों आवेशों को उठा के हम जल में डाल दें, तब इनके बीच में हवा या निर्वात रहेगा क्या, तब इनके बीच में हवा या निर्वात नहीं रहेगा। तब वहां एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं क्या, तब वहां एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकते। एप्सिलॉन 0 सिर्फ किसके लिए लिखेंगे, जब ये आवेश, ये चार्ज हवा या निर्वात में उपस्थित हो, तो इसका एक नाम है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे। बात समझ रहे हैं, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे। और आप ये बताएंगे कि जब हम फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यानी कि हम दो चार्ज के बीच का जो फोर्स निकाले हैं, इस फोर्स में जो एप्सिलॉन 0 आया है ये बताता है कि ये दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं, हवा या निर्वात में रखे गए हैं।
बात क्लियर हुआ? तो एप्सिलॉन जीरो का ये मतलब हुआ। अब सुनिएगा, तुरंत हम इसको एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी यहाँ निकाल के आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बोले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। पहले तो रिपीट करते हैं इस बात को कि हम बताएं आपको कि जब भी आप अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक लगाते हैं। और कूलाम ने प्रायोगिक तथ्य के आधार पर इस k का मान निकाला था, तो वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 था। इसे बार बार 9.0 इंटू 10 की पावर 9 नहीं लिख सकते थे, इसलिए सुविधा के लिए इसका मान हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि आप दोनों आवेशों को निकाले थे, उनके बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को, तो वो दोनों चार्ज के बीच में क्या था या दोनों चार्ज कहां रखे गए थे, ठीक ना? तो वो बताता है कि वो दोनों चार्ज हवा या निर्वात में रखे गए। एप्सिलॉन जीरो का हम मान निकाल सकते हैं, सिर्फ इसका मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई 9.0 इंटू 10 की पावर 9, सही है। इसमें पाई का भी मान आपको पता है, 4 तो 4 ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, जिसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं। दोनों को पलट दे तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/9.0 इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। एप्सिलॉन जीरो का हमें आंकिक मान निकालना है, तो ये 1/9.0 इंटू 10 की पावर 9 और ये 4 पाई इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई होगा। आप डायरेक्ट पाई की वैल्यू भी रख दीजिए 3.14। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -9 होगा। 9 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा इंटू 3.14 होगा, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब इस भाग करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 निकल करके आएगा। इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा, वो k के मात्रक का जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। बोले तो अब कूलाम का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और प्रति क्या होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर होगा। ये कैसे पलट जाएगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सुनिएगा, अभी तो ये आपको पता है कि स्मॉल k की वैल्यू इतनी होती है और इसका मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आपने इसको पलटा है, पलट दिए है ना आप, इसे न कल्टाए हैं, तो इसको जब कल्टी मारे हो तो यूनिट को भी कल्टी मारेंगे, और कल्टी मारेंगे तो भैया कूलाम का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि ये हो गया इसका आंकिक मान, और साथ में इसका जो यूनिट होगा वो के क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक था। ये नियतांक के लिए ये भी शर्त लगाया गया है कि आप बल कैसे, किस मात्रक में लेंगे, न्यूटन में दूरी को मीटर में और आवेश को कूलाम में लेंगे, तब कूलाम ने इसका प्रायोगिक मान निकाला था 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक ना। तो हम बताए कूलाम के नियम में कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण धक्का अथवा खिंचाव होगा। धक्का अथवा खिंचाव की प्रक्रिया को बल कहते हैं। आवेशों के बीच में ये बल लग रहा था, इसको वैद्युत बल कहे हैं। कूलाम ने अपने प्रायोगिक तथ्य के आधार पर यह नियम दिया कि जब दो आवेश हवा या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी के डिस्टेंस पर स्थित है तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाए हैं, फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता ही लगता है, मरते दम तक भूलिएगा नहीं। जब भी फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। इसमें आपको हम बताए कि दूरी का मान बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ेगा, आवेशों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं। अगर आपके कोई सामने फेस टू फेस है तो मजा आ जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। मित्र है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दुश्मन है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और उनके बीच का डिस्टेंसिंग बढ़ जाएगा। जब आप देखबे नहीं करेंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कम होगा। और जब तक सामने रहेंगे, अभी देखिए
प्रभाव देखिए। अबे आपके माता पिता आपके साथ रहते थे, इतना सीधा बच्चा कहीं देखे नहीं होंगे आप। इतनी संस्कृति, इतनी सभ्यता कूट कूट के भर जाएगी, मजा आ जाएगा। आज जब पिताजी नहीं है तो कुछ कर रहे हैं, राह चलते किसी को कमेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो दूर है। अब उनसे अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू तो क्या हो गई है, वैसे ही कम हो गई है। हाँ, तो मनमाना है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी को कुछ भी बोल देंगे, जब मन करेगा तब लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये दूरी का असर होता है, ठीक ना। अरे दूरियों को कम करने के लिए लोग दूरियों को कम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम आपको बताए कि 24 घंटे के टाइम में, सुनो 24 घंटे के, देखो मुझे मना ही नहीं करना है कि तुम दिल लगी मत करो, करोगे तो रोगे, तुम ही रोगे, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे पढ़ना है, ठीक ना। और सुनो, ये मोह माया है, जिंदगी बर्बाद होने के बाद जब हवा निकलता है ना, तो पलट के आप कभी लाइफ में वापस नहीं जा पाएंगे। जो समय होता है ना, कितना कीमती होता है कि उसका कोई मोल नहीं है। सबसे कीमती, सबसे पावरफुल समय है। जब तुमने इसका साथ नहीं दिया, बोले तो समय का साथ नहीं दिया, तो वो आपका साथ छोड़ देगा, तो फिर कोनो लायक नहीं रह जाए, ठीक ना। तो पता चलेगा। देखो, और इस जमाने में हर जगह बेरोजगारी में भी कंपटीशन है। अगर एक ही चौराहे पर 4 अंडे का ठेला लग रहा है, तुम 5वां आओगे तो तुमको चैन से रहने नहीं देंगे सब। यानी कि आप ठेला भी अपने चौराहे पे ढंग से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मेन फ्रंट वाला वो बोलेगा मैंने पहले कवर कर लिया है। तो हर जगह बेरोजगारी पड़ी हुई है। बेरोजगारी से दूर होना है तो पढ़ाई करिए, सुपर टैलेंटेड बनिए, क्योंकि पढ़ाई से आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए जिंदगी तो एकदम झंड है, किसी काम लायक नहीं रह जाएगी, ठीक ना। और अट्रैक्शन रिपल्सन का तो देखो नेचुरली है, होगा, लेकिन इतना मन से ना हो जाए कि सुत तो सपना, उठा तो सपना, जगत तो सपना, ऐसे मतलब। हाँ, इतना भक्ति ना करिए, इतना भक्ति नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति करना है तो पढ़ाई से करिए। और एक बात बता दे, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का भोग विलास और मनोरंजन होना नहीं चाहिए। पढ़ाई एक प्रकार की तपस्या है, और तपस्या भंग करने के लिए परियां प्रभु जी बना के भेजे हैं। तो परियां आपको नहीं भंग करती हैं, आप खुद भंग होते हैं, दोष दूसरे पर देते हैं। आप कोनो काम लायक नहीं रह जाएंगे, छोड़ करके सामने वाला बेहतर हो तो स्टेबिलिटी खोजेगा, जहाँ बेहतर मिलेगा वहां जाएगा। और बाद में कहेंगे हाँ ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, घंटा देखेगी, कुछ नहीं देखेगी, कुछ नहीं होने वाला है तुमसे। जाकर के बेंगलोर में 400 रुपए का पेंट पॉलिश करोगे, हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि वहां तक मैटर न जाए और पढ़ाई पर ध्यान